अस्सलामुअलैकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपकी होस्ट मरियम और वेलकम है आप लोगों को मेरे चैनल पे। व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो ISSB के इनिशियल टेस्ट का तीसरा मरहला या तीसरा दिन। इस दिन में आपने क्या क्या करना होता है, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर होती हैं। इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आप रिकमेंड होने से पहले इस दिन में आप क्या क्या करते हो, क्या क्या शेड्यूल होता है, कैसे आपने तैयारी करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। इससे पहले कि मैं टॉपिक की तरफ आऊं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि मेरा और आपका राब्ता कायम रह सके और आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। ये सारी की सारी वीडियोस ज़रूर देखा करें। इन वीडियोस में 8 से 10 मिनट में आपको वो तमाम चीज़ें मिल जाती हैं जो एक बहुत बड़ी एकेडमी में आपको 3 महीने के कोर्स करके फ़ीस दे के भी नहीं मिलती। तो व्यूअर्स, इनको पूरा देखा करें, एंड तक देखा करें, क्योंकि बहुत सी फ़ायदेमंद चीज़ें वीडियो के आखिर पे ही मौजूद होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें। जब आपको कभी कोई चीज़ भूल जाए तो आप दोबारा से वीडियो को ऑन करें और दोबारा से उस चीज़ को देख के नोट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस तीसरे दिन में आपका होता है मेडिकल को आपने कैसे क्लियर करना है, क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको इंशाल्लाह ताला अभी अपनी वीडियो में बताऊंगी। इससे पहले कि मैं आपको अपने टॉपिक की डिटेल बताऊं, आप पहले ये वीडियो देख लें जो अभी आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी, ताकि आपका ISSB में जाने के लिए इंटरेस्ट पैदा हो सके। तो पहले वीडियो देख लें। तो व्यूअर्स, वीडियो देख लिया आप लोगों ने, तो अब अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। तो व्यूअर्स, मेडिकल के तीसरे दिन आप लोगों की होती है FBE यानी कि फुल बॉडी एग्जामिनेशन। तो इसमें सबसे पहले आपके पाँव से लेकर आपके सर तक एक एक चीज़ देखी जाती है कि आपके पाँव की कोई उंगली कटी शटी तो नहीं, आपके हाथ की कोई उंगली टूटी हुई तो नहीं, इजाफी कोई चीज़ तो नहीं, आपके कान शान आँखें हर चीज़ चेक की जाती है कि कहीं आपकी कोई हड्डी टूटी हुई तो नहीं या टेढ़ी तो नहीं। फिर आपकी सारी बॉडी का एग्जामिन किया जाता है और इस दिन आपको व्यूअर्स, मैं आपको एक मज़े की और अजीब सी बात बताती हूँ। इस दिन आपके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं, अंडरवियर तक उतार के आपको चेक किया जाता है। तो आपने हेजिटेट नहीं करना बिल्कुल भी। तो व्यूअर्स, आप एक स्टूडेंट हैं, नो मैटर चेक करने वाले भी जस्ट चेकर हैं, वो जस्ट एक एग्जामिनेशन है आपकी फुल बॉडी का। तो उसमें आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हेजिटेट नहीं करना। कुछ लोग हेजिटेट करते हैं, कपड़े नहीं उतारते। तो व्यूअर्स, उन्होंने सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। आया आपको पाइल्स तो नहीं, कोई बवासीर का मसला तो नहीं, कोई मोके शोके तो नहीं, इस तरह की कोई और बीमारी तो नहीं, तो इसलिए वो आपका अंडरवियर तक उतारते हैं। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है बच्चों, आप लोगों के कैरियर बन रहा है, सर्विस मिल रही है आपको, ISSB के लिए जा रहे हो, तो आपने वो सारी की सारी चीज़ें उतार कर उनको आसानी से चेक करने देनी है। नो प्रॉब्लम, वो एक मेडिकल है, एक प्रोसेस है, उससे आपने बिल्कुल घबराना नहीं, शाय फील नहीं करना। कुछ स्टूडेंट्स करते हैं शाय, मैं आपको एडवांस बता देती हूँ कि ऐसा होता है, तो आपने शाय फील नहीं करना। उसके बाद फिर आपकी आई साइट चेक होती है। आई साइट चेक करके आपको देखा जाता है कि आपकी नज़र 6/6 है। आपको कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए दी जाती हैं। फिर आपकी एक आंख को क्लोज़ कर किया जाता है, फिर दूसरी आंख को क्लोज़ करके देखा जाता है। तो ये एक प्रोसेस है, दोनों आंखें चेक हो जाती हैं।
कि आपकी 6/6 है क्या। कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि आया ग्लासेस या फिर विदाउट ग्लासेस दोनों कर सकते हैं, तो आंसर है जी बिल्कुल, दोनों के दोनों मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी नज़र वीक है तो उनका एक शेड्यूल बना होता है, तो उसके मुताबिक वो रिकमेंड करते हैं। विदाउट ग्लासेस या ग्लासेस भी हो तो आपका मेडिकल हो जाता है। उसके बाद फिर आपकी होती है मेजरमेंट कद की, हाइट कितनी है। उसके बाद फिर बारी आती है वेट की, तो वेट आपका बॉडी मास के अकॉर्डिंग होता है। उन्होंने एक चार्ट बनाया होता है, एक शेड्यूल बनाया होता है, तो उस चार्ट के अकॉर्डिंग वो आपकी बॉडी का वेट चेक कर लेते हैं। वो ऑलमोस्ट सबका ठीक हो जाता है, उसमें आपको ऐसा कोई मसला नहीं। उसके बाद फिर आपकी ज़ुबान चेक की जाती है कि कहीं बोलने में तो आपको कोई मसला तो नहीं, ज़ुबान पे कोई कट वगैरह तो नहीं, आप कहीं हकलाते वगैरह तो नहीं, कहीं अटकते तो नहीं। जब आप बोलते हैं तो सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं वो लोग। उसके बाद फिर वो आपकी बॉडी में चेक करते हैं कि कहीं आपको पाइल्स का मसला तो नहीं, बवासीर का मसला तो नहीं है आपको। फिर आपके चेक करते हैं घुटने, नी नॉकिंग भी इसको कहते हैं। क्या आपके घुटने पाँव क्लोज करने से एक दूसरे के साथ टच तो नहीं हो जाते। उन दोनों में थोड़ी खला ज़रूर होनी चाहिए, कुछ ना कुछ स्पेस उनमें ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपकी देखी जाती हैं बाजू की कोनियाँ कि कहीं वो टेढ़ी तो नहीं, ठीक है मसल्स आपके। उसके बाद फिर आपके बाजू के एंकल होते हैं, उनको देखा जाता है, वो एंकल को चेक करते हैं। फिर जब आपकी पूरी बॉडी यानी तमाम बॉडी का एग्जामिन हो गया तो फिर वो आपका थ्रोट चेक करते हैं यानी कि गला। फिर उसके बाद जो डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि ये बच्चा मेडिकली फ़िट है, इसको कोई मेडिकल इशू नहीं है, प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, इसको कोई भी बीमारी। आपका मेडिकल क्लियर हो गया तो फिर आपको अगले मरहले में भेज दिया जाता है। अगले मरहले में आपके साथ क्या क्या होगा, क्या क्या स्टेप्स आपके साथ होंगे, वो मैं सारी की सारी बातें आपको इंशाल्लाह ताला अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। ठीक है। अब इसके लिए व्यूअर्स आपके लिए मेरा यही रिकमेंडेशन है कि आपने डेली एक्सरसाइज करनी है, दौड़ लगानी है, जंप लगाने हैं, वर्जिश करनी है। और अगर आपके नी नॉकिंग का कोई मसला है या घुटने आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो व्यूअर्स घुटनों में फुटबॉल रख के या फिर कोई बड़ा सा तकिया रख के फिर आपने रात को सोना होता है घुटनों के दरमियान में फुटबॉल या तकिया रख के, ताकि घुटनों के दरमियान में स्पेस पैदा हो जाए। घुटनों में फुटबॉल रख के पाँव को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश करना, ये भी एक बहुत अच्छी और बड़ी एक्सरसाइज है। उसके बाद फिर आपने लटकने वाली एक्सरसाइज करनी है, जंपिंग भी करनी है, दौड़ भी लगानी है। इन सारी चीज़ों से आपके घुटने के प्रॉब्लम क्लियर हो जाते हैं। और अगर आपके बाजू के एंकल में भी कोई मसला है तो उधर भी आपने फुटबॉल रख के हाथ को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश करनी है, इससे भी आप अपने एंकल को दुरुस्त कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आपने इनके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है। इस तरह मेडिकल में आप इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबा लें ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अपनी अगली वीडियो तक के लिए आपको अल्लाह हाफिज़।